सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। आप लोगों ने देखा कि 12/091 में एक मरे हुए मुद्दे को ज्वलंत करते हुए एक अच्छी पैरवी करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि मुकुल रोहतगी जी की बेंच से हम लोगों द्वारा रिस्पोंडेंट केस डाला गया था, जो कि 15 तारीख को 55 नंबर पे है, तो 55 नंबर पे केस इस्टेब्लिश्ड होने का चांस कम दिख रहा है, सुनने का चांस कम दिख रहा है, लेकिन सने ही सने हम आगे बढ़ रहे हैं। रिस्पोंडेंट में 24 फरवरी और रिस्पोंडेंट 1100 में बचे हुए 239-271 लोगों के संबंध में जो केस हुआ है, उसके संबंध में बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 24 फरवरी 2016 का आदेश भी कंप्लांस के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, चूँकि 9 मई, 17 अगस्त 2024 और 2 नवंबर 2024 शायद, डेट कंफर्म है कि इन सभी डेटों के आदेशों को आगे बढ़ाते हुए रिस्पोंडेंट केस में एक नया रुझान पैदा किया जा रहा है। हर एक प्रकार से, चूँकि पेटिशनर्स के रूप में 839 ऑलरेडी चयनित हैं, उनके आधार को ग्रीवेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और साथियों, रिस्पोंडेंट केस में जो 15 तारीख को 55 नंबर पे लगा हुआ है, वह केस अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रिस्पोंडेंट में है क्या कि 1100 के छूटे हुए और 24 फरवरी के, इनके संयोग से, चूँकि 24 फरवरी में भी एज अ कंसीडर एज एड हॉक बेस और 1100 का भी जो आदेश 7 दिसंबर 2015 को आया था, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ था एज एड हॉक बेस। तो दोनों कंप्राइज करके उसकी समराइज एक थ्योरी बनाई गई है और सिनॉप्सिस के आधार पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी कोई लाभ प्राप्त हो जाए। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, कहीं से भी हताश एवं निराश ना हो। हम हर एक प्रकार से चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को जो 2011 से आज तक पीड़ित हैं, उनके लिए हर एक तरह के, हर एक स्तर की अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि मैं भी आपकी तरह दूध का जला हुआ हूँ और छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा हूँ। और आपने देखा कि हमने डबल बेंच में किस तरीके से और किस समराइजेशन से कार्य किया और चीज़ों को अच्छा बढ़ाया। जबकि 12/091 में एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, जो कि 90-105 के लोगों को भी गुमराह करके याची याची खेलता है। उससे बचिए, नहीं तो वे लोग क्या करेंगे, आपको गलत जगह पे ले जाके जोड़ेंगे और आपके पैसे का दुरुपयोग करेंगे। जबकि 90-105 नॉन काउंसिल और 97-105 की एकमात्र लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी गई और अच्छे से अच्छी पैरवी की गई। और रिस्पोंडेंट में भी हम हर एक प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि हम अशोक खरे जी को हायर किए थे, उन्होंने 90-105 पे बोला है, लेकिन वास्तव में सच में बता दें आपको, तो खरे साहब ने सिर्फ 12/091 की पैरवी की है। आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है, उस झूठ से बचिए और चीज़ों को सही ढंग से समझिए, आगे बढ़िए और एक ऐसी मुट्ठी के साथ आगे बढ़िए जो आपके लिए, अपने लिए कार्य कर रहा हो, झूठ के साथ नहीं कार्य कर रहा हो। हम डबल बेंच में अच्छी पैरवी किए, हम सर्वोच्च न्यायालय में अच्छी पैरवी करेंगे। यदि पेटिशनर्स को अलाउ डबल बेंच नहीं करती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाता है, तो हम वहाँ जाकर और आखिरी तक सर्वोच्च न्यायालय का जो रायता फैलाया गया था वहाँ समेटेंगे और हर एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सही ढंग से आगे लेकर जाएंगे और अधिकतम साथियों के चयन के लिए प्रयास करेंगे। हम जो कहते हैं वही करते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस स्थान पे आप हैं उसी स्थान पे हम हैं। हम चीज़ों को सही ढंग से लेकर चल रहे हैं। आप विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। अधिकतम मिलने की संभावना आपको कहीं ना कहीं से मेरे द्वारा दिखाई पड़ेगी। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और रिस्पोंडेंट केस पर भी नज़र बनाए रखें। और 12/091 संबंधित जो केस है, उसका आदेश लगभग 25 अप्रैल के बाद ही आने की संभावना है, उस पर भी नज़र बनाए रखें। हर एक चीज़ जो कि क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ इस चैनल पे बताई जाती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चीज़ों को सही ढंग से पकड़ने के लिए आप बने रहें साथ में। यहाँ पे पैसे की लड़ाई नहीं है, यहाँ स्वाभिमान की लड़ाई है और यहाँ पर आगे बढ़ने की लड़ाई है और यहाँ पर कुछ प्राप्त करने की लड़ाई है। तो एक अच्छे माध्यम के साथ जुड़ेंगे तो आपका भविष्य
अवश्य उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ आपको अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई की कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।